नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान है उसमें हमने दावा किया था कि 2 वीडियो में ही, पहले तो कहा था कि 1 वीडियो में ही भाई पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से इसके 2 वीडियो बन चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। इसको पार्ट सी बनाते हैं हम। तो चलो बातों में समय नहीं गंवाते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में 19 तक। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का एक ग्राफ था, ग्राफ आपका पहले से हमने यहां बना दिया है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है 20। चलो तो सीधा देखो 3 वोल्ट है, 6 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम। ठीक, अब ऐसा करते हैं, यदि इसको आप खोलोगे तो हम कहें कि ये माइनस वाला आप यहां, ये वाला माइनस यहां लेके जाओ तो ये ऐसे देखने के लिए ऐसे पसर जाएगा। जब ये ऐसे पसर जाएगा, ये प्लस वाला हम कह देंगे कि यहां ऐसे और थोड़ा खींच दो तो प्लस वाला यहां चला जाएगा। अब ये बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमने इसको पूरा पसार दिया। ठीक है, ये नहीं, अब ये हो गया है। तो ये जो 3 ओम और 3 ओम के हैं इससे लटक गए, वहां पे लटक गए है ना। देखो समझने के लिए यहाँ पे हमने समझाया, इसका दूसरा ग्राफ भी बनाते हैं उससे पहले कि हमें मिटाने के लिए कपड़ा मिल जाए। ये रहा, चलो इसको हम यहां बिल्कुल बाकायदा पसार के बना देंगे। तो ऐसा करते हैं, प्लस वाला यहां रखते हैं, ये प्लस वाला रहा आपका, माइनस वाला वही रहेगा। तो इसके बाद जब ये प्लस वाला जाएगा तो सबसे पहले क्या मिलता है इसको, एक 6 ओम का प्रतिरोध मिलता और चला जाता है, ये जाता है कहां, माइनस तक। अब ये माइनस तक समझते हैं कि कोई एक ये वाला बिंदु रहा होगा, एक ये वाला बिंदु रहा होगा। इस बिंदु के ऊपर यहां से एक उठेगा और ऐसे यहां पे गिर जाएगा, समझना। तो यहां पे क्या है कि एक प्रतिरोध यहां पे लगा हुआ है, एक आपका प्रतिरोध ये रहा, एक आपका प्रतिरोध ये रहा। ठीक, देखो किसी वीडियो में अकारण ही निकल गया है कि भाई श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है, समान। देखो श्रेणी क्रम में जो धारा रहती है वो एक साथ, यदि ये सब श्रेणी क्रम में रहेंगे तो धारा कैसी बहेगी, समान बहेगी। अपितु यदि ये श्रेणी क्रम में हो, बीच में कोई समांतर क्रम में लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1/2 आधी धारा इस तरफ चली जाएगी, आधी धारा इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो प्लस की तरफ से धारा बहती है और माइनस की तरफ चली जाती है। तो अब बताओ, यदि हम कहें कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये कितना है 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी कितना है 3 ओम है। तो ये किस क्रम में है, किस क्रम में है, ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। और ये जब ऐसा भी खींच देंगे तो हो सकता है इसका फॉल्ट यहां भी हो जाए, यहां भी हो जाए। लेकिन यदि हम इसको, इस वाले पिंड को उठाते हुए ऐसे खींच देंगे तो ये सीधा सीधा खिंच जाएगा। तो इस श्रेणी क्रम में है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, देखो ये सही से नहीं चल रहा है, ये चलेगा सही से। तो बात करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, अर्थात R4 बराबर, क्योंकि R4 ही निकलेगा, R3 हमारा ऑलरेडी है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R4 बराबर आपका निकलेगा, R1 कितना है आपका 3 ओम है, R2 भी कितना है 3 ओम है। तो R4 बराबर यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब देखो इसका तो तुल्य प्रतिरोध दोनों का जो आया है वो 6 ओम आया है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि इसमें टोटल धारा कितनी बह रही है। टोटल धारा निकालने के लिए हमको निकालना होगा कि इसका टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है। इसी के अंदर 2 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 100 to 100%। तो ऐसा करते हैं, जब ये हमने इसको बना लिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमें मिल गया है 6 ओम। तो एक चीज समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखो चित्र आपका वहां पे बना हुआ है, इसको जैसे करते जाएंगे वैसे हम मिटाते जाएंगे। अब हम कहें कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है, अब मिटाते हैं इसको। देखो ये काला काला हो जाता तुरंत मिटाने में। अब ये कितना हो गया है 6 ओम। अब आपको पता हो, कहेंगे सर जी अब यदि इन दोनों तारों को खींच देंगे तो दोनों तार चिपक जाएंगे, नंगे तार है भाई, फाल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको भी जोड़ के, अब ये आपका R4 हो गया है,
इसको भी क्या करेंगे, इसका भी एक प्रतिरोध हम बना लेंगे। इसको ऐसा करते हैं, जब दोनों तार अलग अलग हैं तो एक एक ही तार ऐड देते हैं और टैप लगा देते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप कह सकते हैं कि सर R4 और R3 समांतर क्रम में, R4 तथा R3 समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R डैश निकाल सकते हैं आप, कितना रहेगा, 1/R डैश आएगा, कितना आएगा, 1/R डैश। R डैश क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, सीधा निकाल सकते हैं आप। 1/R डैश कितना रहेगा, 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R डैश जो आपका रहेगा 1/6 है प्लस 1/6। R4 की वैल्यू भी कितनी है, 6। आपको पता है कि जब हर समान होते हैं तो क्या किया जाता है, अंशों को जोड़ दिया जाता है। 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2 3 6, 1/3 आएगा। तो R डैश बराबर आपका आ जाएगा 3 ओम। अर्थात जो अब आपका तुल्य प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध जो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो कितना आया है, 3 ओम आया है। ठीक है, अब कह रहा आप ज्ञात कीजिए कि इसमें धारा कितनी बह रही है। अब धारा ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस सूत्र का विभवांतर कितना है। V बराबर देखना, यहां पे R बराबर है 3 ओम, V बराबर है 3 वोल्ट, 3 ही वोल्ट है ना, है 3 वोल्ट कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है तो I बराबर आप निकाल सकते हैं, V बराबर होता है I इंटू R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो V/R हो जाएगा। V आपका कितना है, 3 वोल्ट है, R कितना है, 3 है, 3 एकम 3। तो I बराबर जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 एम्पियर। कितना निकलेगा, 1 एम्पियर। अर्थात क्या है, ये पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की बह रही है। कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अब समझना, यदि ये धारा 1 एम्पियर की जाएगी तो यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। यहां पे कितना हो जाएगा, 1 की आधा 1/2, 1/2 यहां भी हो जाएगी। इस जगह आएगी तो ये भी 1/2 रहेगी, इस जगह आएगी ये भी 1/2 रहेगी, इस जगह आ जाएगी धारा तो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर, दोनों का योग हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में है यदि, तो दोनों में धारा कैसी हो जाएगी, आधी आधी आएगी। अब समझना, यदि समांतर क्रम में दोनों भले ही, यदि यहाँ पे कितने भी प्रतिरोध क्यों ना जोड़ दिया जाए, तो सम में जो धारा बहेगी जिस श्रेणी क्रम में हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसमें धारा बहेगी 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, इसमें भी 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। जब इन तारों को पुनः जोड़ के आगे कर दिया जाता है तो धारा हो जाती है टोटल उनका योग, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। अर्थात यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, एक प्रतिरोध लगा था 3 ओम का, ये 6 को हम मिटाते हैं, एक प्रतिरोध लगा था कितने का, 3 ओम का। वहीं पहुंच गए हम, पहला जहां हमने इक्वेशन समझी थी। तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि इन 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। तो आप बताइए, टोटल धारा 1 एम्पियर थी, इसमें जाएगी तो हो जाएगी 1/2। अब I का मान कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 1/2 एम्पियर। ठीक, I का मान है कि विभवांतर पूछ रहा है वहां का, प्रवाहित धारा का मान ही पूछ रहा है। अब I का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो V बराबर जब था वो, तो सीधी सी बात है भाई, I का मान सीधा तो निकल आया है, कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे धारा का मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम, 1 मिनट। कितना है, 0.5 एम्पियर। क्योंकि जो धारा होगी वो कैसी होती है, प्रवाहित धारा का आधा होता है। तो टोटल जो विभवांतर है वो, पूरा जो आपकी धारा थी वो 1 थी, उसकी जस्ट आधी होगी इस 3 ओम के प्रतिरोध में। तो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल हल करना है, कहां पे, जहां पे ये आप सवाल को लगाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। चलो, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 था वो समाप्त हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। तो पहले 21 क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या बोल रहा है 21। देखो, मिटाते मिटाते वहां चलते हैं, तभी पढ़ पाएंगे। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ है, और इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी।
बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। 21 V का मान दिया है 200 वोल्ट। कितना दिया है? 200 वोल्ट। वाट दिया है P बराबर 100 वाट। कितना दिया है? 100 वाट। W भी जैसे हम बोल देते हैं 100 वाट दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें? कह रहा 200 वोल्ट की विद्युत मेन से लगाने पर, बल्ब ऑलरेडी 200 वोल्ट से ही लगा हुआ है, बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? हमें I का मान, धारा का मान हमें करना ज्ञात। तो P बराबर होता है I इंटू V। तो V बराबर हो जाएगा क्या? धारा है ना, अरे I बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P बटे V। यही होगा। I बराबर जो आपका हो जाएगा, P कितना है? P है आपका 100 वाट, V है आपका 200 वाट। 0 से 0, 0 से 0, 1 का भाग देंगे 0.5 आएगा। तो धारा अर्थात धारा I बराबर आपकी आ गई है 0.5 एम्पियर। ठीक, चलो हमारी धारा निकल के आ गई। अब क्या पूछ रहा था? साथ में कह रहा था कि आप बताइए कि प्रतिरोध इसका कितना है? प्रतिरोध है ना? हाँ, कह रहा बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, अर्थात आप R बराबर भी आप ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। तो आप डालेंगे बल्ब का प्रतिरोध। अच्छा, P बराबर होता है I इंटू V। अब I का मान ऐसा करें कि आप V और R के पदों में चला जाए, क्योंकि यही सब सीधा सीधा निकालेंगे। तो I के बराबर चूंकि कह सकते हैं I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा V बटे R इंटू V। तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। तो V स्क्वायर बराबर निकल के आएगा V स्क्वायर निकल के क्या आएगा? P इंटू R। ये एक सूत्र आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नहीं करना, देखो ये सूत्र आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है इतना सारा, आप सीधा सूत्र लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर P इंटू R। हमने ये लिखा है आपके समझाने के लिए कि अर्थात ये सूत्र जो, देखो हर चीज पता होनी चाहिए कि सूत्र जी आया है तो कहां से आया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सूत्र लिख दिया वो पता ही नहीं है आपको। तो ये जो सूत्र आया है वो इस प्रकार आया है, एक ही सूत्र P बराबर I इंटू V। I बराबर होता है V बटे R। तो बस आपका आ गया V स्क्वायर बराबर P इंटू R। इसी में आप मान रख दो V स्क्वायर बराबर P की वैल्यू है 100 और R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, उल्टा पुल्टा हमने सूत्र रख दिया है। अब देखो ना, R की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो ये R बराबर होगा, ठीक, R बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटे P। ये वाला सूत्र रहेगा। ठीक है, आप यहां से भी वो वाला सूत्र आ जाता। तो R बराबर हो जाएगा आपका V कितना भैया? 200 इंटू 200, क्योंकि 2 बार है, बटे P कितना था? 100। 1 2 1 2। R बराबर आ जाएगा 2 दूनी 400 ओम। कितना आ जाएगा? 400 ओम। तो वह बल्ब कितने प्रतिरोध का है? 400 ओम का। उस बल्ब का 400 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये आपका 21 क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो जैसा कि आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, लगातार आज 15वां दिन है। तो इस बीच में देखो, संसार में तो युद्ध का संकट मंडरा ही रहा है, उसी बीच भारत में भी युद्ध का संकट हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? यूक्रेन रूस के साथ लड़ रहा है और रूस की दोस्ती हम नहीं भूल सकते। 1971 की जंग जब हमारे पाकिस्तान के साथ हुई थी हमारी, तब रूस आगे आया था, क्योंकि अमेरिका से हमारी भले ही दोस्ती है। तो अमेरिका ने जब अपना पाकिस्तान की तरफ से 7वां बेड़ा भेजा, ब्रिटेन ने अपना 3रा बेड़ा भेजा, तो रूस का ही 40वां बेड़ा हमारे बचाने के लिए आया था हिंद महासागर में। जब हम राजपूत जहाज था हमारा, जब उसको बचा पाए थे। अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो के साथ शामिल करने के लिए फंसा दिया और रूस ने उस पर हमला बोल दिया। रूस ने कहा है कि यूरोपीय देश नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो इस बीच हमको क्या करना चाहिए? तो समझने के लिए देखो, कोई बताए भाई, यदि घर में 3 लोग हैं, यदि हम कहें कि जहां हम रहते हैं वहां पे 2 लोग हैं, ठीक है, 2 भाई हैं वो, अब एक कहे कि हमारे यहाँ खाना खा लो, एक कहे हमारे यहाँ खाना खा लो, तो दोनों की जगह से बचने का उपाय क्या है? कि हम स्वयं खाना बना के खा लें। अब अमेरिका बोल रहा है भारत के लिए कि तुम ऐसा करो, रूस का साथ छोड़ो। नहीं भाई, हम रूस का साथ नहीं छोड़ सकते।
80% जो हमारे पास हथियार है वो रूस से ही आते हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब भारत को यदि दोनों दोस्तों को बरकरार रखना है तो क्या करना चाहिए कि यही वो समय है जब वो गलवान घाटी में हमला बोल दे। गलवान घाटी में हमला बोलने से क्या होगा कि भाई ना तो हमें रूस की तरफ जाना पड़ेगा, ना हमें जाना पड़ेगा अमेरिका की तरफ। और चीन भी यही चाहता है, तो हम स्वयं बोल सकते हैं कि क्या करें यार, हम स्वयं अपने युद्ध में उलझू। युद्ध तो हमें करना नहीं है, सिर्फ 2 या 1 माह तक उलझाना है वहां पे। और चीन 100 to 100% भारत के साथ भी उलझा रहेगा, तो दोनों देश यहाँ पे बच सकते हैं और दोस्ती भी बरकरार रह सकती है। ठीक है, हमने खाना बनाया तो आप हम आराम से कह सकते हैं भाई हमने स्वयं खाना बना के खा लिया, ना तुम्हारे यहाँ आ सकते हैं ना उसके यहाँ आ सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर है 22, ये राजनीति वाला युद्ध वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 22 को। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, P बराबर सबसे पहले हमको ज्ञात करना है। चलो 200 ओम, R बराबर कितना है? 200 ओम है, R बराबर 200 ओम है। I बराबर कितना है? 1.5 एम्पियर है कि 0.5? 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। चलो पूछ रहा है कि एम्पियर की प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें P बराबर ज्ञात करना, तो P बराबर क्या होता है? I इंटू V। अब बताओ हमें इसको किसके पदों में ले जाना है? I और R के पदों में। तो V बराबर होता है I इंटू R, क्योंकि V बराबर होता है I R। कह सकते हैं कि P बराबर I इंटू R। ठीक, तो P बराबर आपका निकल के आएगा I स्क्वायर इंटू R। हमें ज्ञात क्या करना है? पीआई ज्ञात करना। तो आप बताइए, इस सूत्र को हम सीधे यहीं रख देते हैं, सिद्ध करके बता दिए। चलो नहीं मिटाते हैं, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे इतना करना है। समझाने के लिए हमने इसको आपको बता दिया है। तो यहां पे करते हैं, यहां पे ना करके हाँ यहीं पे कर देते हैं। P बराबर कितना हमें पता नहीं है, I का हमें पता है 1.5 गुणा 1.5 गुणा 200। P बराबर ये दशमलव हटाएंगे तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। आपका ये कैसे कट जाएंगे? देखो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो थे, बिल्कुल थे, बट अब यहाँ दशमलव था, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो, ये हटाएंगे तो 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। ठीक है, P बराबर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 15 कितना होता है? 225 गुणा 2 है तो 450 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा? 450 वाट। कितना हो जाएगा? तो ऊर्जा दर इसकी कितनी है? 450 वाट है P बराबर। चलो P बराबर हमें मिल गया है। अब कह रहा है कि यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट लें, ये उसने कैंसिल कर दिया। अब कह रहा है कि इसका भाई ऊर्जा दर 450 वाट है, मानते हैं। कह रहा है यदि हम P डैश बराबर हम कहें कि 1250 वाट लें, इसको W को वाट को W भी कहते हैं, 50 वाट लें, हम कहा ठीक है ले लो, तो तार की सिरों का विभवांतर क्या होगा? अब कह रहा है सर विभवांतर कितना होगा? V बराबर पूछ रहा है। तो आप बताइए, अब हमें किसके पदों में जाना है? R बराबर है 200 ओम, हम फिर जाएंगे PVR के पदों में। कहां जाएंगे? PVR के पदों में। तो सूत्र निकाल के हम आपको बता देते हैं। P होता है I इंटू V और V बराबर होता है क्या? I इंटू R। तो हम I का मान रखेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बटे R, चुंकी लगा देंगे आप। ठीक है, तो P बराबर हम कह सकते हैं कि V बटे R होता है, इंटू हो जाएगा V, तो P बराबर निकल के आएगा। देखो ये मिटाते हैं क्योंकि वाला, ठीक है, नहीं तो नीचे क्वेश्चन ना दिखेगा। P बराबर हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटे R। हमें ज्ञात करना है विभवांतर, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा P इंटू R। ये सूत्र हमने पहले कर लिया था, आपको ये सब झमेला करने की, इतने से इतना की करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या आप सीधा भी सूत्र लिख, देखो आपने समझ लिया ये कहां से आया, कई बार समझा दिया है। आप यहाँ पे सीधा सूत्र लिख सकते थे। क्या क्या लिख सकते थे भैया? V स्क्वायर बराबर P इंटू R। अब क्या करना है? वैल्यू पुटअप कर दो। V स्क्वायर का हम V स्क्वायर रहने देते हैं, 1250 वाट लिया था इसने, और ओम है 200। ठीक, 2 का गुणा करते हैं 125 में, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 2 पंचे 10 की जीरो हासिल लगी, 1 2 दूनी 4 1 5 250, 1 2 3 0 1 2 3 0। अब बताओ ये 2500 किसका वर्ग है?
2500, चलो इसकी फैक्टर निकालें क्या, 50 का आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर 5, अब 4 जीरो है, गुणा 100 गुणा 100। तो इसके फैक्टर यदि हम आसानी से करें तो आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 100 गुणा 100। बताओ कोई समस्या नहीं ना। आप चाहे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 भी कर सकते हैं इसके फैक्टर। तो हम कहें एक जोड़ा, तो v बराबर आ जाएगा 5 गुणा 100, तो v बराबर आ जाएगा 500 वोल्ट। विभवांतर कितना है, 500 वोल्ट का विभवांतर है। चलो क्वेश्चन नंबर था ये 22, आंसर v बराबर 500 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 में। चलो देखते हैं क्या कह रहा है 23 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। 23वां क्वेश्चन है, इसमें 19 था, हाँ 19 था। चलो 23 कह रहा है दो बल्बों में 100 वाट व 60 वाट को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के समझा देते हैं 23 क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे हम स्वयं ग्राफ बनाएंगे, उसमें ग्राफ नहीं बनाना है। क्या कह रहा है देखो, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही ये कोचिंग चला रहे हैं। तो कह रहा दो बल्ब है कोई, ठीक। एक बल्ब है 100 वाट का, तो एक बल्ब जो है P1 बराबर कितना है, P बराबर है 100 वाट, ठीक है। P डैश बराबर है 60 वाट, और आगे इसने बोला है V बराबर है 220 वोल्ट। V बराबर कितना है 220 वोल्ट। और देखो और क्या बोल रहा है ये, और इसने बोला है 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब समझना, देखो यदि हम यहाँ पे कहें कि ये सूत्र रहेगा, अब जहां एक बिंदु ऐसे जाए, एक ऐसे जाए, एक सामने जाए, एक ऐसे सामने जाए, ये माइनस हो जाए। हम कहेंगे इसका जो V बराबर है वो कितना है 220 वोल्ट है, ठीक। अब हम कहते हैं कि एक जो 100 वाट है बल्ब जो जोड़ा है, इसका P बराबर 100 वाट वाला यहाँ है, एक 60 वाला P डैश बराबर 60 वाट का बल्ब यहाँ लगा हुआ है। क्रम में समांतर क्रम, यहां से जो धारा बहेगी आधी यहाँ माइनस वाला पे निकल के आ जाएगी। तो यही चीज है ना। तो इस चीज को समझने के हमने ये इसको 20 को समझने के बनाया है ग्राफ आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि अच्छा P अब जो धारा के निर्गत धारा की गणना करना है। तो बताओ आप चाहें तो पहले तो चाहे इसका वाट निकाल लो कि टोटल वाट कितना है, ठीक। तो कितना आ जाएगा 160। P बराबर टोटल P बराबर आएगा वो P डैश 1 डैश 2 कर दो, P डैश 1 प्लस P डैश 2, तो टोटल जो वाट आएगा वो कितना आएगा 160 वाट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब कहेंगे V कितना है 220 है, तो P बराबर कितना होता है V इंटू I, तो I बराबर कितना हो जाएगा P बटे V। तो P कितना है आपका P बटे V होगा ना, V बराबर P बटे V। P है आपका 160 और V है आपका 220, 0 से 0 कट जाएगा। अब I से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 11, और 11 का भाग लगा वाइट में, तो 0.11 सत्ते 70 78 79 80, 11 दूनी 22, 0.72 एम्पियर आएगा, ठीक। ये तो हमने बता दिया सीधे सीधे। अब आप कहेंगे नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हम इसकी धारा अलग निकालेंगे, इसकी धारा अलग निकालेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, P बराबर P डैश 1 बराबर होता है V इंटू I, ये चीज है। तो हम कहेंगे कि I बराबर हो जाएगा कितना P डैश बटे V। तो पहली I डैश जो निकलेगी V डैश भी इसको मान लो और वो भी मान लो, ठीक है। नहीं ये V डैश नहीं, वो भी एक ही हुआ। I डैश बराबर हो जाएगा P डैश कितना है आपका 100 है, और V कितना है 220 है, ठीक। 0 से 0 जाएगा, 5 बटे 11 आ जाएगा। अब I डैश 11 का भाग लगाओ 5 में, तो 11 चौके 0.11 चौके 44, 45 46 47 48 49 50, 11 पाना 55, 0.45 एम्पियर पहले वाले में इसमें बह रही है 0.45 एम्पियर, ठीक है। कितनी बह रही है यहाँ पे देखो, इस जगह जो धारा निकल के आई है इसकी कितनी 0.45 एम्पियर, यहाँ लिखते हैं 0.45 एम्पियर। ये जो धारा है वो इस वाले परिपथ की यहाँ से मतलब कि इतने से इतने के बीच में बह रही है। अब यहाँ पे धारा कितनी बह रही है, तो यहाँ पे भी निकालते हैं P डैश 2 की बराबर होती है V इंटू I डैश I2, तो I2 हो जाएगा आपका P2 इंटू V, तो I
2 बराबर P2 कितना 60 है, ये 220 है, 0 से 0 जाएगा, 3/11 आ जाएगा क्योंकि ये 3 दूनी द्वितीयांश 6 और 11 दूनी 22। I2 बराबर कितना आ जाएगा 11 दूनी 0.11 दूनी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11 सत्ते 77, ठीक है। 0.72 एम्पियर ये धारा कहां बह रही है, ये धारा यहां बह रही है 0.27 एम्पियर। अब एक बात बताओ, हमने क्या बताया था, जितनी धारा यहां बहेगी इसकी आधी यहां जाएगी, आधी यहां निकल के यहां आ जाएगी। अब जब आधी यहां से आ रही है, आधी यहां से आ रही है, टोटल यहां आएगी, तो टोटल धारा पूछा उसने परिपथ में, टोटल धारा पूछी है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों से 45.45 एम्पियर यहां से बह रही है, 0.27 एम्पियर यहां से बह रही है, इस जगह भी 0.45 एम्पियर 0.27 एम्पियर, जैसे ही इस बिंदु पे आएगी यहां तो 0.27 एम्पियर होगी, 0.45 एम्पियर होगी, इस बिंदु पे आएगी तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी 0.45 प्लस 0.27, तो टोटल धारा जो I बराबर होगी वो कितना होगा I-1 प्लस I-2, तो I बराबर होगी 0.45 प्लस 0.27, I बराबर निकल के आएगी 0.45, तो यहाँ पे 0.27 ऐड करेंगे, 7 5 12 की 2 हाथ से लगी, 4 2 6 1 7 0 का 0, टोटल जो धारा निकल के 0.72 एम्पियर। देखो दोनों विधि से हमने निकाल के बता दिया है। अब जो विधि आपको अच्छी लगती है तो आप उस विधि को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये चीज है, परीक्षाओं में ऐसा नहीं करना, ये एक अहंकारी का प्रदर्शन हो जाता है। यदि आप कहें कि आपको दोनों विधि आती है तो दोनों विधि से लगा के चले आए, आप बोल दें कि जो आपको अच्छा लगे तो चेक कर लो, तो आपका टीचर वही चेक करेगा जिसमें आपकी गलती है, ठीक है। तो ऐसा हमें बोर्ड परीक्षा में नहीं करना, हम एक ही विधि लगाएंगे, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में एक ही विधि लगाएंगे, और बोर्ड परीक्षा में होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, एग्जामिनर जानता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है। आप हाँ इसका चित्र बना के बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत पढ़ाई की है, और उस तुरंत चेक भी नहीं करेगा, आपका आंसर देख के नंबर दे देगा। यदि आपने गलती की है या सवाल से ज्यादा बताने की कोशिश की है तो आपको फिर सवाल चेक करेगा कि आप ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, कह रहा एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य जो शक्ति है वो 1 किलोवाट, कितनी है 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट है। चलो इसे 15 मिनट तक उपयोग में लाया जाता, 15 मिनट मतलब कि 15 छक्कर 90 900 सेकंड तक, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी बता लो। ऊष्मा पूछ रहा है, निकाल लें। देखो H बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी। देखो क्वेश्चन करते हैं, 24 है आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था, कह रहा कि विद्युत हीटर की सामर्थ्य शक्ति मतलब कि P बराबर है 1 किलोवाट, कितना है 1 किलोवाट, घंटा होता बदल जाता, P बराबर 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट। चलो और बताओ भैया, इसके बाद कह रहा है इसे 15 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, तो P बराबर है 15 मिनट है ये, इसको सेकंड में लेके जाते हैं तो T बराबर 15 गुणा 60, तो T बराबर हो जाएगा 900 सेकंड। देखो एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताते हैं आपको। अब बताओ P बराबर 1000 वाट है, T बराबर 900 सेकंड है, पूछ रहा है कि ऊष्मा की गणना कीजिए, तो H बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है V इंटू आई इंटू टी। अब आप कहेंगे सर जी ना तो हमें यहाँ पे विभवांतर इसका पता है ना हमें धारा पता है, तो क्या करेंगे। अब बताओ, चूंकि P बराबर होता है, चूंकि P बराबर होता है V इंटू आई, तो दादा V इंटू आई की जगह पे हम P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो H बराबर हो जाएगा P इंटू टी। आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा सूत्र H बराबर P इंटू टी ही लिख सकते थे अपनी परीक्षाओं में, ठीक है। ये हमने आपको समझने के लिए ही केवल बताया। तो H बराबर आप कर देंगे, P आपका कितना है 1000 वाट है, इंटू आपका T कितना है 900 वाट है, तो कितना आ जाएगा H बराबर 9 1 2 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा ज्यादा लाख, 9 लाख वाट आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि H जूल 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 आएगा, जूल 9 गुणा 10 की घाते 5 जूल, इतनी ऊष्मा निकलेगी प्रति सेकंड, ठीक है। चलो ऊष्मा की दर होगी 9 तो गुना 10 की घाते 5 जूल, उत्तर सही है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट है आपका, क्योंकि 25 क्वेश्चन। मुझे बड़ा खेद है कि मैंने आपको एक वीडियो का दावा किया लेकिन 3 वीडियो बनाए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा।
25वां क्वेश्चन है, कह रहा 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक, कितने बल्ब जल सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे थोड़ी सा डाउट होगा, उस डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप डालिए 25। कितना 25। पहले क्वेश्चन को कर देते हैं, डाउट वहीं पे क्लियर करेंगे जहां पे आपको अटकना है। ठीक, रोटी गले में अड़ेगी कि नहीं अड़ेगी ये पता नहीं है, पहले ये पता होना चाहिए कि दूसरी रोटी मुलायम है या कड़ी है। ठीक, अंदर जा सकती है कि नहीं जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, V बराबर दिया है 250 वोल्ट। 25 V बराबर दिया है 250 वोल्ट। धारा दे नहीं सकता है, क्या दिया उसने, हाँ 5 एम्पियर फ्यूज वाले। ठीक है, तो I बराबर है 5 एम्पियर। I बराबर क्या है 5 एम्पियर। पूरे परिपथ में धारा बह रही है 5 एम्पियर, इतना याद रखना। यहाँ पे पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है 5 एम्पियर। P बराबर कितना 25 वाट। कह रहा 25 वाट के कितने बल्ब लगे हैं, कितना है 25 वाट। अब बताओ, उसने इतना सब दे दिया है, 25 वाट दे दिया है, V बराबर 250 वाट। एक चीज समझना, यहाँ पे एक बल्ब में जितनी धारा बह रही होगी, टोटल 5 एम्पियर की धारा सभी बल्बों में बहेगी कि नहीं बहेगी, सोचो इतना। तो हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि हम निकालते हैं एक बल्ब में बहने वाली धारा। एक बल्ब में बहने वाली धारा, क्योंकि घर में लगा है तो कैसे भाई लगा है, समांतर क्रम में। कैसे लगा है, समांतर क्रम में ये बल्ब लगे हुए हो, तो समांतर क्रम का आपको नियम पता है कि एक दूरी यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, चारों तरफ जाए, टोटल धारा यहां से आ रही है। तो टोटल धारा यदि 5 एम्पियर है तो इस सगे जगह आधी 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 बराबर बराबर मात्रा में बांट देगा, ताकि दोनों किसी भाई बच्चे में लड़ाई खाई ना हो, सब शांति से खा लें। ठीक है, तो इसमें लड़ाई भड़ाई ना हो भैया, कहीं पे कटपट फाल टाल कोई जलने ना लगे, लड़न भिड़न लगे, तो बल्ब भी वो आधा जले आधा ना जले, वैसा जारो नहीं जलेंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो धारा यहां से क्या होगी, समांतर क्रम में आधी हो जाएगी। ठीक है, समांतर क्रम होता है आधी धारा हो जाती है। ठीक है, ये घरों में ज्यादातर ये सब समांतर क्रम में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे एक दूरी आएगी माइनस वाली, यहाँ निकल जाएगी। एक बल्ब में बहने वाली धारा क्या होगी, P बराबर होता है V इंटू I। I बराबर हो जाएगा P इंटू V। तो I बराबर हो जाएगा, P कितना है आपका 25, V कितना है आपका 250। चलो 25 से 25 एक 25 एक ऐसा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। 25 गुणा 10 लिखा है तो 25 से 25 कट जाएगा, 1/10 बचेगा, 10 का भाग 1 में देंगे तो I बराबर 0.1 एम्पियर। एक बल्ब में जो धारा बह रही है 0.1 एम्पियर बह रही है, तो 5 एम्पियर की धारा कितने बल्बों में बहेगी, 5 एम्पियर की धारा कितने बल्बों में बहेगी। आई बराबर जो हमारी निकल के आई है टोटल कितनी है 0.1 एम्पियर। सॉरी, टोटल धारा तो आई बराबर 5 एम्पियर है, लेकिन एक बल्ब में जो धारा बह रही है वो कितनी है 0.1 एम्पियर है। अब सब समांतर क्रम में हुए तो 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 समय तो इतनी धारा बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कितने बल्ब हैं, n इंटू 5 बराबर 0, n बल्बों में हम कह सकते हैं कि n बल्बों में 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है, बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, टोटल धारा 5 एम्पियर, तो हम 5 एम्पियर निकालना है कितने बल्ब में बहेगी, तो n बराबर हो जाएगा 5/0.1, तो दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50 बल्ब। कितना आ जाएगा 50 बल्ब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यदि नहीं आया तो आप 10 सेकंड पीछे जाइए। ठीक है, n हम कह सकते हैं कि भाई n बल्बों में 0 दशमलव, तो यहाँ पे आप यदि कहीं भाई कितने बल्ब थे यहाँ पे जो जिसमें 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है, हम कह सकते हैं कि n बल्ब थे जिसमें 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो n इंटू 0.1 एम्पियर बराबर टोटल धारा बोले कितनी है, बोले टोटल धारा 5 एम्पियर की जो यहाँ से निकल रही है, ये 5 एम्पियर की धारा जो यहाँ से निकल रही है, लेकिन सब में बह रही है 0.1 एम्पियर। यहाँ पे भी कितनी है 5 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे बह रही है 0.1 एम्पियर। हम कह सकते हैं कि n बल्बों में 0.1 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर, तो n बराबर 5/0.1 हो जाएगा, तो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगी, कब 50 में लगाएंगे 50 आएगा, n बराबर आपका निकल के आ जाएगा 50 बल्ब। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं 25 क्वेश्चन। ये पार्ट सी है और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था विद्युत का प्रभाव ये समाप्त हुआ।
अब इसके बाद हमको पढ़ना चुंबकत्व का प्रभाव। ठीक है, यही चीज है शायद अगला चैप्टर क्या है इसमें, अगले चैप्टर में विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव ही है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो 5 वीडियो बनाए हमने आंगिक प्रश्नों से लेके, इससे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उदाहरण वाले चैप्टर जो हमने उदाहरण लिए थे पीछे वाले वीडियो हम बना चुके हैं, इन सभी की डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए।